जब देवी सती को पता चल गया ना कि जो जटा शिल्पकार के रूप में श्री शिव भगवान ही है, तो देवी सती ने कहा कि क्या आप हम मुझसे इतना प्रेम करते हो कि आप एक मनुष्य का रूप धारण करके मेरे महल में यहाँ एक शिल्पकार बनकर आ गए, एक मूर्तिकार बनकर आ गए। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि हाँ सती, मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूँ। तो देवी सती ने पूछा इसके बाद कि क्या अब सबसे ज्यादा मेरा हक है आपके ऊपर, क्या मेरा अधिकार है? तो श्री शिव भगवान ने कहा कि सती, मैं सभी का हूँ, सृष्टि के सभी जीव जंतुओं का मेरे ऊपर एक समान ही अधिकार है। जितना मैं तुम्हारा हूँ उतना ही मैं सभी का हूँ। ये बात से देवी सती चिढ़ जाती है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं तो आपका आधा शरीर हूँ, मैं तो आपके शरीर से ही बनी हूँ। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि नहीं देवी सती, ये तो सती ठीक है कि तुम भी मेरे एक शरीर का ही हिस्सा हो, लेकिन जो सत्य बात यह है कि सभी इस सृष्टि के सभी जीव जंतु मेरा ही शरीर है, मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है, मेरे ही शरीर से बने हैं। तो एक बात तो जान लेनी चाहिए, इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम श्री शिव भगवान का के शरीर का एक हिस्सा है, वो परमात्मा है, और अंत में मृत्यु होने के बाद हम शिव में ही मिल जाते हैं। शिव ही शुरुआत है, शिव ही अंत है। वो कहते हैं ना शमशान घाट में शिवा, वो यही है कि वो शिव जी की दुनिया। आपने देखा होगा कि भारत के सभी तकरीबन शमशान घाटों में श्री शिव भगवान की मूर्ति, उनकी प्रतिमा अभी भी विराजमान है। तो बात यह है कि सृष्टि के सभी जीव शिव से ही बने हैं और शिव में ही समा जाते हैं। तो देवी सती नाराज होकर वहां से चली गई। तो ठीक है, मुझे नहीं आपसे शादी करनी, मुझे तो सतबीज से ही शादी करनी है, जिसको मेरे पिताजी ने खुद मेरे लिए वर चुना है, मेरे लिए पसंद किया है। तो अब बात यह है कि अब श्री शिव भगवान अब फिर, क्योंकि श्री शिव भगवान ने देवी सती को कह दिया था ना कि मैं तो तुम्हारे बाप को, जो तुमने अपने बाप को, जो प्रजापति दक्ष को जो तुमने वचन दिया है ना, मैं तो वो वचन पूरा करने हेतु तुम्हारी एक मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ कि जो सतबीज का रूप है मैं उसकी मूर्ति प्रतिमा बनाऊं और वो बिल्कुल सुंदर हो जाए। तो श्री शिव भगवान ने मूर्ति बनाई और सतबीज बिल्कुल ठीक हो गया। अब देखना यह है कि क्या श्री शिव भगवान अब देवी सती को क्या कहते हैं कि तुम सतबीज से ही शादी कर लो, क्योंकि सतबीज तो श्री शिव भगवान की कृपा से अब ठीक हो गया था। और देवी सती को भी पता चल चुका था कि ये मूर्तिकार के रूप में श्री शिव भगवान ही आए हैं, क्योंकि ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, मैंने पहले भागों में बताया, ये श्री शिव भगवान के पहले मनुष्य अवतार श्री जटेश्वर अवतार की है। तो अब देखना ये आगे के अब देवी सती को श्री शिव भगवान सतबीज से शादी करने हेतु कुछ कहते हैं। तो क्या अब सच में देवी सती की सतबीज के साथ शादी हो जाएगी? इसके लिए आगे की कथा हम कल आगे के भाग में बताएंगे।